आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब 70 दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आए थे, रांची जेल से, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी की सेना राक्षसी सेना है, नरेंद्र मोदी कालनेमी है और कालनेमी का मुकाबला करने के लिए सेक्युलर ताकतों को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होना चाहिए। उसके बाद लालू यादव कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ने की खबरें आई। आज मनमोहन सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हुए तो देश के लिए विनाशकारी होंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी नेता रामकृपाल यादव और कांग्रेस के नेता तो हैं ही। रामकृपाल जी, लालू यादव की टिप्पणी थी कि नरेंद्र मोदी कालनेमी हैं और राक्षसी सेना है नरेंद्र मोदी की सेना। आपकी दोस्ती भी, नजदीकियां भी कांग्रेस के साथ बढ़ रही है। आज मनमोहन सिंह ने विनाशकारी बता दिया है नरेंद्र मोदी को। तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी को विनाशकारी मानते हुए आप और कांग्रेस एक साथ होकर इस सेना का, जिसको नरेंद्र मोदी की सेना को, बीजेपी को जिसको राक्षसी सेना कहा था लालू ने, उसके मुकाबले की तैयारी कर ली आपने? देखिए अंजुम जी, एक आध मिनट का टाइम हमें भी दे दीजिए। मैं चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा था। जी जी, अगर आपके पास मौका है। नहीं जरूर, आप मेहमान हैं हमारे। बात दरअसल ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी जिस तरह से कमेंट किया और मुस्लिमों के संदर्भ में जो जानकारी दी अपने माध्यम से, हम उनसे जानना चाहते हैं, मुस्लिम को आतंकवादी के नाम पर आप टेरराइज कर रहे हैं, पूरे तौर पर तंग तबाह करने का काम कर रहे हैं। और जितने मुस्लिम लोगों को विभिन्न घटनाओं के अंतर्गत आप गिरफ्तार करते हैं तो आप उनके खिलाफ कोई केस भी चार्ज नहीं कर पाते हैं, प्रूव भी नहीं कर पाते हैं और 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद छोड़ देने का काम करते हैं। ये बात है, सच्चाई है, जिसको हर मुसलमान को आप एक दृष्टिकोण से क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, आप मुसलमान को आप सिर्फ वोट बैंक क्यों समझते हैं? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अभी भी जब रामकृपाल जी मुसलमान कर रहे हैं ना, तो आपकी नजर वोट बैंक पर है। आप मुसलमान को क्यों, आप देश के मुसलमानों को सिर्फ वोट? अरे आप सुनिए तो, अरे हिंदू आतंकवाद को क्यों छोड़ रहे हैं? आपके लोगों ने जिस तरह से इन्वॉल्व होकर के आतंकवाद को फैलाने का काम किया है, बम विस्फोट करने का काम किया है, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं ना क्या? आप भी सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह अपना मुसलमान वोट बैंक के लिए क्या करते हैं और उसके बाद मुजफ्फरनगर में कैसे हालात हुए, लालू यादव वहां से आते हैं, सीधे मुजफ्फरनगर जाते हैं, वहां से फोन लगाकर अखिलेश यादव को बात करने की कोशिश करते हैं कैमरे के सामने। तो आप लोग भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। एक तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, मुस्लिम यादव समीकरण या किसी और तरह का समीकरण। आप भी बार बार जब मुसलमानों का नाम लेते हैं तो एक तरह से ध्रुवीकरण का संकेत देते हैं। रामकृपाल जी, और हर मुसलमान पर शक के दृष्टिकोण से रखना यह नजरिया ठीक नहीं है। आप देश को शांत नहीं कर सकते हैं। अरे हम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और खासतौर पर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं, इनके मन में यह बात क्यों बैठी रहती है कि हिंदुस्तान का सब अकलियत, हर मुसलमान आतंकवादी है, देश तोड़क है? ये दृष्टिकोण हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? आपने 4000 मुसलमानों को कत्लेआम करने का काम किया, 4000 हिंदू और मुसलमान मरे हैं। इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हैं। आप उस जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप जिस तरह से खुलेआम छूट दे रखने का काम किया, जहां खुलेआम कत्लेआम हुआ, क्या उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं थी? देश कलंकित हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त किया, दुनिया जानती है। मगर मैं समझता हूं कि इससे आप कब बाहर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है इससे सबको बाहर आने का वक्त है।